औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ठीक है बच्चों, कल मैंने तीसरी जमात की क्लास ली थी उर्दू की, जो अधूरी रह गई थी, जिसको हम आज पूरा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अपनी बुक्स निकालिए, पेज नंबर 28। ठीक है, तो कल तक क्या हुआ था कहानी में कि असलम घर पे होता है, उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, उसका पापा बाहर गया हुआ होता है, तो असलम अपने हमसाये के घर जाता है मदद के लिए। तो उसके हमसाये का क्या नाम था? गौतम। तो गौतम के घर जाता है, तो फिर गौतम अपने दूसरे हमसाये के घर जाता है, जिसका क्या नाम होता है? अली मोहम्मद। उसके बाद अली मोहम्मद को लेके वो लोग असलम के घर जाते हैं। उसके बाद असलम उनको देख के बहुत खुश हो जाता है। ये था कल तक का। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करें। इंजेक्शन दिया और दवाई खिलाई। क्या अली मोहम्मद ने क्या दिया? इंजेक्शन। किसको? असलम की अम्मी को, और दवाई भी। असलम की अम्मी की हालत बेहतर होने लगी। जो असलम की अम्मी की हालत थी वो बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, भाभी अब घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कल आप अस्पताल आके खुद का चेकअप जरूर कराएं। हाँ, ये दवा 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा। क्या हुआ काम? जो अली मोहम्मद था उसने असलम की अम्मी को इंजेक्शन और दवाई भी दी। उससे जो असलम की अम्मी की जो हालत थी वो बेहतर होने लगी। उसके बाद जो डॉक्टर था वो उनको बोल रहा था, अभी तो मैंने आपको दवाई दी, अभी हालत ठीक है, लेकिन आप कल अस्पताल आके जरूर चेक करवाना अपना। तो उसकी अम्मी बोलती है ठीक है, वो आएगी। असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्रिया किया। उसकी अम्मी अब आराम से सो रही थी। गौतम ने कहा, आपकी फीस? डॉक्टर ने कहा, भाई साहब अगर आप अपने हमसाया के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं अकरम का हमसाया हूँ। क्या बोलते हैं? असलम ने डॉक्टर का शुक्रिया किया। क्या किया? शुक्रिया। उसके बाद जो उस डॉक्टर की फीस के बारे में पूछा। किसने? गौतम ने। तो फिर डॉक्टर उसको बोलता है, अगर आप अपनी नींद छोड़ के अपने हमसाये के लिए आ सकते हो तो मैं भी अपनी फीस छोड़ के आ सकता हूँ। गौतम ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती तो क्या अकरम ये ही सब ना करता? वैसे ये सब असलम का कारनामा है, बड़ा अक्लमंद लड़का है, ये ना बुलाता तो मुझे मालूम भी ना होता। क्या बोलता है गौतम? कि ये तो मेरा फर्ज है, अगर मैं बाहर गया होता और अगर मेरी बीवी बीमार होती तो क्या अकरम ये सब नहीं करता? वैसे फिर वो लोग दोनों आपस में बोलते हैं कि वैसे ये जो कारनामा था ये किसका था? असलम का। क्यों? क्योंकि असलम ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया था, उसने जाके इनको बुलाया था। असलम ने कहा, वाह अंकल, आपको ना बुलाता तो किसे बुलाता? रिश्तेदार तो दूसरे गांव में रहते हैं, यहाँ और कौन हो सकता है? क्या बोलता है असलम? हाँ जी अंकल, मतलब अगर मैं आपको नहीं बुलाता तो किसको बुलाता? वैसे भी मेरे जो रिश्तेदार थे वो दूसरे गांव में रहते थे। गौतम, शाबाश बेटा शाबाश। हमसाया अगर एक दूसरे के काम ना आए तो पड़ोस में रहने का क्या फायदा? अब तुम अम्मी को आराम करने दो, 4 घंटे के बाद उनको दवाई खिलाना मत भूलना, मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर आता हूँ। क्या बोलता है गौतम? असलम को बोलता है, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। अगर हमसाया ऐसा ना करेगा तो पड़ोस में रहने का क्या फायदा? ये तो बात सच है। अब तुम अम्मी को आराम करने दो और 4 घंटे के बाद उनको दवाई खिलाना। और वो क्या करता है? गौतम जो होता है वो डॉक्टर साहब को छोड़ने जाता है। असलम उसके साथ दरवाजे तक आया, उसने उनका शुक्रिया अदा किया, उन्हें सलाम किया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। क्या किया असलम ने? उनको दरवाजे तक छोड़ा, उनका शुक्रिया किया और फिर दरवाजा बंद किया। ठीक है बच्चों, हमारी जो कहानी है मुकम्मल हो गई। अब हम इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर अगर कभी भी किसी की जरूरत पड़े, कभी भी कोई इमरजेंसी हो, जैसे कि घर में कोई ना हो, तो कौन जरूरत आता है? हमसाया ही आता है, क्योंकि वो हम लोगों के हमसाये में रहता है।
तो हम लोग पहले उन्हीं को बुलाएंगे, क्योंकि रिश्तेदार कभी कभी कहीं कहीं दूर दूर जगह रहते हैं, तो हम लोगों जो सबसे पहले जो काम आते हैं वो हमसाए ही आते हैं। इसलिए हमें अपने हमसायों के साथ अच्छे अच्छे हालात रखने चाहिए, उनसे अच्छे तरह से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पे अपना हमसाया ही काम आता है। ठीक है बच्चों, आज हमने पूरा हमसाया का पूरा चैप्टर पढ़ा। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी अच्छे से बर्ताव कीजिएगा अपने हमसाया के साथ। ठीक है बच्चों, हम कल इस हमसाया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस स्टोरी को फिर से पढ़िएगा और कुछ सीखिएगा इससे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।